गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक क्लास 8 का चैप्टर 10 कामचोर पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। हमने कल पढ़ा था कि कैसे जो है बच्चे दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो एक टीम ने क्या योजना बनाई कि हम जो है भैंस का दूध ही निकाल लेते हैं, दूह लेते हैं। अब जब वो उसके पास गए तो भैंस ने लात मारी, जिससे कि उनकी बाल्टी दूर गिर गई। अब उन्होंने क्या तय किया कि हम भैंस के आगे और पीछे बांध देंगे और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाएगा। बस उन्होंने क्या किया, जल्दी से झूले की रस्सी उतार दी और भैंस के पैर बांध दिए। देखिए फोटो में दिखाया गया था कि कैसे ये काम कर रहे हैं। अब आगे देखिए, पिछले जो दो पैर थे भैंस के वो कहाँ बांधे उन्होंने? चाचा जी की चारपाई के पायों में। पायों मतलब पाय, जो चारपाई के पैर होते हैं उनको पाई कहा जाता है। अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, यानी वो प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आगे के दो पैर बांधे। पिछले वाले तो चाचा की चारपाई के बांध दिए और उसके बाद जो है आगे के जो दो पैर थे उनको बांधने की कोशिश ही कर रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई, यानी उसको पता चल गया कि कुछ हो रहा है। अब उसने भैंस ने क्या किया, छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। अब जब भैंस ने चौकन्नी हो गई तो उसे पता चल गया कि ये मेरे पैर बांध रहे हैं, तो बस वो वहां से छूटकर भाग निकली और उसके जो दो टांगे बंधी हुई थी चाचा की चारपाई के साथ, तो चारपाई भी खींचने लगी। तो पहले चाचा को तो कुछ समझ ही नहीं आया, उनको लगा शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। फिर उनका जब वो चारपाई जो है पानी के ड्रम, जिसमें पानी भरा हुआ था, ड्रम जो होता है उसमें पानी भर के रखा हुआ था, तो टकराई तो उसमें से पानी छलक कर हिलकर थोड़ा सा नीचे गिरा। तो वो क्या समझे कि आंधी और तूफान में फंसे हुए हैं और साथ में भूचाल, भूचाल यानी भूकंप भी आया हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें क्या पता चल गई, असली बात समझ में आ गई और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े। पट्टियां यानी साइड की जो लकड़ी की किनारे की होती हैं वो पकड़कर बैठ गए। बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। वो कहते हैं कि बच्चों को जिन्होंने इस काम पे लगाया है वो उनको गालियां देने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। भैंस आगे भाग रही थी और उसके पीछे पीछे चाचा जी चारपाई पर लटके लटके जा रहे थे बैठे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। अब उन बच्चों को क्या लगा, हमने तो एक गलती कर दी, भैंस का दूध निकालने से पहले उसका बछड़ा खोलना पड़ता है, यानी उसका बच्चा छोड़ना पड़ता है, लेकिन उन्होंने उसको तो छोड़ा ही नहीं। इसलिए तत्काल यानी तुरंत बछड़े को भी खोल दिया गया और तीर निशाने पर बैठा, यानी उनकी सोच सही निकली और बछड़े की ममता में व्याकुल बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। खुर यानी भैंस के पैर के नीचे का हिस्सा, उनको खुर कहा जाता है। बछड़ा तत्काल जुट गया। अच्छा, मतलब तुरंत ही जो बछड़ा था उसका बच्चा वो दूध पीने के लिए जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। कहते हैं अब बच्चों ने क्या किया, गिलास और कटोरियां उठाई। क्यों? बाल्टी तो जब भैंस ने लात मारी थी तो वो गोबर में जाकर गिर गई थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी मतलब भाग जाना। बछड़ा फिर भाग गया। कुछ दूध जमीन पर था, कुछ कपड़ों पर था, दो चार धारे यानी दूध से जो लाइन टाइप निकलती है उसको धार कहते हैं, गिलास कटोरे पर भी गिर गई थी। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया, यानी कुछ मिनटों के आधे हिस्से से भी कम में हो गया। 3/4 यानी 4 में से तीसरे का चौथाई, 3 हिस्सा। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। अब
ऐसा लगता था जैसे खारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। अब क्या लग रहा था, घर जैसे घर में पूरा तूफान आया। कहीं मुर्गियां थी, कहीं भेड़े, कहीं बर्तन पड़े थे, कहीं बच्चे थे। अब सारे बच्चों को बाहर निकाला गया। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मुर्गियों को बाहर बाग में निकाला गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, जिसके सब्जी सारी खाली थी। दुख मनाने वाली सब्जी बेचने वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। अम्मा ने क्या कहा, या तो बच्चे ही काम करेंगे, इनको ही रखो, या फिर मैं जा रही हूँ अपने मायके ने, या मैंने ही रहूंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, कतार यानी लाइन, पंक्ति, पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि पूरी सेना का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। उन्होंने क्या सजा सुनाई कि अगर किसी भी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो उनको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं, करवट यानी तरफ कहते हैं। लो जी, नया फरमान जारी हुआ। इनको तो किसी तरफ से भी तसल्ली नहीं है। हम काम करे तो भी, ना करे तो भी। हम लोगों ने निश्चय कर लिया, यानी इरादा कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। उन्होंने क्या कहा बच्चों ने, जो है तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपना पानी का गिलास भी खड़े होकर नहीं पिएंगे। धन्यवाद।